अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल्स की प्राइसेस से आगाह करूंगा। इसके अलावा हम सोलर इन्वर्टर्स की प्राइसेस का भी डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सा सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना चाहिए। आपको हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए या आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। इसके अलावा हम उसकी प्राइसेस भी जो है वो डिस्कस करेंगे इन्वर्टर्स की साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपका इन्वर्टर जो है वो किस प्राइस में आएगा। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपके इन्वर्टर और सोलर पैनल्स तकरीबन कितनी प्राइसेस में आ जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अर्से पहले तक सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं मज़ीद गिर रही थी और अभी भी सोलर पैनल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 4 रुपये पर वाट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है रेट। तो यकीनन पहले जो है वो आपको जो कैनेडियन का टॉपकॉन का जो पैनल था वो आपको 28 रुपीज़ पर वाट जो है वो आपको मिल रहा था, लेकिन अब मार्केट में जो रुझान देखा गया है कि वो 28 रुपीज़ पर वाट जो है वो जंप करके 32 रुपीज़ पर वाट जो है, यानी 32 रुपये पर वाट जो है वो मार्केट में सेल हो रहा है। यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप पैनल्स हैं, यानी कि जिनको ट्रीना, कैनेडियन, जो कि मैं ख़ास तौर पे सबसे पहले जिनको की बात कर लेता हूँ, उसके बाद कैनेडियन की। जिनको कैनेडियन का तकरीबन सेम ही रेट होता है मार्केट में। ये दोनों बाईफेशियल हैं, दोनों टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं वो एन टाइप सोलर पैनल्स हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है वो बाकी सोलर पैनल से ज़्यादा है। तो अगर आप अभी टॉप के सोलर पैनल्स जो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो मार्केट में 28 रुपीज़ पर वाट से बढ़कर 32 रुपीज़ पर वाट हो चुकी है। यानी कि ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2000 रुपये महंगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बाकी पैनल्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो लॉन्जी है। लॉन्जी का हाइमो 7 की बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ये इसकी डिमांड रहती है लॉन्जी हाइमो 7 की। तो लॉन्जी हाइमो 7 का जो सोलर पैनल है वो भी सेम प्राइस में आपको मिलेगा और ट्रीना का जो एन टाइप का सोलर पैनल है वो भी आपको सेम प्राइस में मिल सकता है। यानी कि 32 रुपीज़ पर वाट जो है ये चारों के चारों सोलर पैनल जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि लॉन्जी के और पैनल्स भी हैं, जैसे X6 का सोलर पैनल है लॉन्जी का। इसी तरह लॉन्जी के बाईफेशियल सोलर पैनल्स जो हैं वो P टाइप में मौजूद हैं, तो वो आपको जो है वो कम प्राइस में मिल सकते हैं। यानी कि वो आपको 29 रुपीज़ यानी 29 से 30 रुपये पर वाट जो है वो आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन कुछ पैनल ऐसे हैं जो 3 रुपये एक्सपेंसिव हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 रुपये ज़्यादा थोड़े महंगे हुए हैं। लेकिन अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो सोलर पैनल की प्राइसेस फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। यानी अगर एक पैनल पहले 16,000 का था तो अब वो 18,000 का, 18 है तो 20 का था, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोलर पैनल जो है वो अपने घरों में लगाना चाहते हैं, विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, अगर आप ये बहुत अच्छा मौका होता है कि इन दिनों जो है वो आप सोलर सिस्टम अपने घरों में इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अभी बैटरी भी ज़्यादा महंगी नहीं है और इसके अलावा जो है सोलर पैनल्स भी हैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हुए। अगर अभी 2000 का इंक्रीज़ हो सकता है तो फ्यूचर में इससे ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो जाए। तो लिहाजा जब भी एक चीज़ एक अच्छे रेट पे मिल रही होती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे सोलर पैनल्स की, जैसे उसमें एस्ट्रो एनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी आपको 30 रुपीज़ पर वाट जो है वो मार्केट में मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कुछ ऐसे सोलर पैनल भी हैं जो 25 रुपीज़ पर वाट मार्केट में सेल हो रहे हैं। बिल्कुल वो पैनल भी हैं जो 25 रुपीज़ पर वाट हैं, वो बी ग्रेड सोलर पैनल्स हैं। और जो 25 से ऊपर आपको मिलेंगे यानी 27, 28 या 30, 32 वो ए ग्रेड सोलर पैनल्स हैं। जब भी सोलर पैनल आपने परचेज़ करना है तो आपने जो पैलेट का पेपर होता है जिसमें उसके सारे सीरियल नंबर मेंशन होते हैं, तो आपने अपना सोलर पैनल का जो सीरियल नंबर है वो उसके साथ जो है वो टैली करना है, उसके साथ मैच करना है और उसको ऑनलाइन भी आप चेक करना है उसकी वेबसाइट से। यानी कि अगर आप जिनको का पैनल परचेज़ करें तो जिनको की वेबसाइट से उसको आपने वेरीफाई करना है। इसी तरीके से अगर आप लॉन्जी का पैनल परचेज़ करते हैं तो लॉन्जी की वेबसाइट से वेरीफाई करना है। जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है कि जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो ओरिजिनल है। कुछ ए ग्रेड के सोलर पैनल जो हैं वो चीप प्राइस में भी हैं, यानी एन टाइप हैं मगर चीप प्राइस में भी हैं, यानी कि 32 रुपीज़ पर वाट नहीं बल्कि 28 रुपीज़ पर वाट में भी हैं। और वो हुएसन कंपनी के सोलर पैनल्स हैं कि हुएसन कंपनी के जो सोलर पैनल्स हैं वो अभी मार्केट में उस तरह मौजूद नहीं हैं जैसे जिनको कैनेडियन लॉन्जी आपको ईजिली मिल जाता है। हुएसन का पैनल ज़रा मार्केट में ढूंढना पड़ता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मार्केट में हुएसन कंपनी के सोलर पैनल्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप
लाहौर में अगर रहते हैं तो आप हाल रोड पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं तो आप इसको पिंडी की जो मार्केट है, नोवेल्टी मार्केट, आप उसमें इसको चेक कर सकते हैं, तो आपको सोलर पैनल जो हैं वो मिल सकते हैं। अगर आप अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं और आपका बजट इतना है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप 1.2 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लगा लेंगे या 1.5 किलोवाट का कोई इन्वर्टर लगा लेंगे, सोलर सिस्टम आपने लगा के बिजली के बिल में वाकई ही कमी पैदा करनी है, तो अगर आपका बजट कम है, यानी कि आप कम से कम 4 पैनल तक लगाना चाहते हैं, 3-4 पैनल लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप या तो आप एक ऐसा इन्वर्टर परचेज़ करें जो कि तकरीबन PV 2500 के करीब हो, यदि PV 2500 हो, जैसे कि मैं आपको ज़्यूनिक का एक इन्वर्टर बताता रहा हूँ माजी में, PV 2500, या तो आप वो ले सकते हैं, या एक प्राइमेक्स का इन्वर्टर है वो भी आप ले सकते हैं जो कि 4 पैनल्स के साथ लग जाते हैं। अगर आप इस तरह का सिस्टम लगाते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इससे छोटा सिस्टम जो कि इन्वर्टर होते हैं 1.2 किलोवाट के, तो इस तरह के इन्वर्टर जो 1000 या 1000 के करीब हैं, उससे बेहतर ये है कि आप अब घर में अपने MPPT लगा लें। यानी अगर आपके घर में पहले से UPS लगा हुआ है, उसमें सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने एक MPPT परचेज़ करना है, पैनल परचेज़ करना है, वायरिंग और ब्रेकर्स वगैरह परचेज़ करने हैं, तो ये आपने एक छोटा सा सिस्टम लगा लेना है। तो डे टाइम में आपकी जो सोलर से एनर्जी बनेगी, उससे आपका जो UPS का लोड है वो फ्री हो जाएगा। तो अगर आपने 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाना है और 2-3 पैनल लगाने हैं, तो फिर आप MPPT की तरफ जाएँ, फिर आप इन्वर्टर की तरफ ना जाएँ। इन्वर्टर की तरफ आप तब जाएँ जब आपके घर में UPS नहीं है और आपका सिस्टम कम से कम आपने 4 पैनल लगाने हैं। फिर आप PV 2500 लेके ज़्यूनिक का ले लें, प्राइमेक्स का ले लें, तो उसमें PV 2500 लेके आप 4 पैनल लगा के अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, अपने घर की कुछ लाइट और पंखे भी चला सकते हैं। 4 पंखे, 1 फ्रिज, 2-4 लाइटें, ये इजीली मैनेज हो जाती हैं उसके साथ। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप कहते हैं कि नहीं मैंने लगाना ये PV 2500 ही है स्टार्ट में, लेकिन मेरा बजट कम है, मैं 4 पैनल परचेज़ नहीं कर सकता, तो फिर अगर आप प्राइमेक्स का इन्वर्टर ले लें तो उससे आप स्टार्टिंग में 2 पैनल लगा लें, वो 2 पैनल से भी ऑन हो जाता है, और बाद में जब आपके बजट बने तो आप जो है वो 2 पैनल और उसके साथ लगा सकते हैं। और अगर आपका बजट इससे ज़्यादा बेहतर हो, तो आप सोलर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो फिर आप कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में लगवाएं, क्योंकि 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, प्योर साइन वेव होता है, और उसके अंदर जो हाइब्रिड फंक्शन होता है वो प्रॉपर काम करता है। 3 किलोवाट से जो नीचे इन्वर्टर आते हैं उनका हाइब्रिड फंक्शन जो है, यानी कि वापडा के साथ शेयरिंग, उसके अंदर वापडा से ज़्यादा कंजम्पशन होती है, लिहाजा एटलीस्ट जो है वो आप 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में लगाएं अगर आपका बजट हो तो। फिर आप ये सोचेंगे कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर तकरीबन किस प्राइस में आएगा, तो देखें अगर आपने 3 किलोवाट तक जाना है तो बेहतर है कि आप जो है वो कुछ ऐसा इन्वर्टर परचेज़ करें जो कि IP54 रेटिंग में हो, यानी कि IP21 के बजाय अगर वो IP54 रेटिंग में होगा तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा रिलायबल होगा वो इन्वर्टर, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होगा। जैसे आईटेल का 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो है वो अगर आप 6 किलोवाट की रेंज में जाते हैं तो टाइगर कंपनी का इन्वर्टर भी है, आईटेल का इन्वर्टर भी है, इसके अलावा सोलर मैक्स का इन्वर्टर भी है, इसके अलावा जो है वो इन्वेक्स का भी आपको 6 किलोवाट में मिल जाएगा, फिर इसके अलावा फ्रोनस का भी मिल जाएगा, ज़्यूनिक का भी मिल जाएगा। मतलब जितने भी मार्केट में ये ब्रांड्स मौजूद हैं इनके 6 किलोवाट के इन्वर्टर सबके ही मौजूद हैं। डिलेक्स का भी आपको मिल जाएगा, डिलेक्स एनर्जी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर। तो अगर आप 6 किलोवाट में जाते हैं तो 6 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर उसकी तकरीबन प्राइस आप 1,70,000 से 80 समझ लें, बाज़ 1,85,000 दे रहे हैं, कुछ 1,70,000 दे रहे हैं, कुछ 1,60,000 दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर फॉर एग्जांपल टाइगर कंपनी की बात कर लें तो 1,85,000 का उनका इन्वर्टर है। अगर विरॉन सीरीज़ की बात करें इन्वेक्स में 6 किलोवाट की तो वो आपको 2,60,000 में मिल जाएगा, और अगर आप नाइट्रॉक्स की बात करते हैं तो वो 3,23,000 में मिल जाएगा। अगर आप क्राउन कंपनी के जेवियर इन्वर्टर की बात करते हैं, वो भी हाइब्रिड इन्वर्टर है 5.6 किलोवाट में, तो वो आपको 1,85,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर में ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आप यूनिट जो है वो वापडा को बेसिकली सेल करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि डे टाइम में आपका जो ज़्यादा यूनिट बना के, आप एक्स्ट्रा यूनिट बना के समर्स में आप चाहते हैं कि जो डे में ज़्यादा यूनिट्स बने वो रात में हम एसी चला सकें, रात को भी इसको कंज्यूम कर सकें, तो फिर आपको जाहिर है कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं बल्कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो ग्रो वाट का नाम पहले नंबर पे आता है। तो ग्रो वाट जो है वो एक रीज़नेबल रेंज में आपको इन्वर्टर मिल जाता है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जाहिर है कि ग्रो वाट 10 किलोवाट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मशवरा ये है कि आप ग्रो वाट 15 किलोवाट से स्टार्ट करें। मतलब आप इन्वर्टर 15 किलोवाट का ले लें, पैनल चाहे 10 किलोवाट के लगा लें, बाद में जब आपका बजट बने तो आप उसमें और पैनल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
हैं। बट 10 किलोवाट का जो ग्रोवाट का इन्वर्टर है उसकी प्राइस मार्केट में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास है, 2,20,000 के करीब आपको मिल जाता है। फिर अगर आप 15 किलोवाट में जाएंगे तो ये तकरीबन 2,45,000 या 2.5 लाख के करीब आपको मिल जाएगा। तो ग्रोवाट में भी आप जा सकते हैं स्टार्टिंग में ऑन ग्रिड में। और अगर आप ऑन ग्रिड नहीं बल्कि आपको एक ऐसा आपका सेटअप है कि आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है, तो फिर ज़ाहिर आपको हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये सारे सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। जैसी आपकी नीड है वैसा आपको सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए और राइट टाइम पे आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए कि सोलर पैनल्स जो हैं वो कब परचेज़ करने हैं और कब लगाने हैं। जैसे अगर मार्केट में प्राइसेस कम हैं तो आपको चाहिए कि फ़ौरन आप सोलर पैनल्स परचेज़ करके अपने पास रख लें। अगर इंस्टॉल अभी नहीं करने, इंस्टॉलेशन आप बाद में भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं कतर में मौजूद हूँ, तो चलिए आप कुछ कतर की सैर भी करवाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बस पे ट्रैवल करने के लिए आपको कोई टिकट परचेज नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके पास एक ट्रैवल कार्ड होना चाहिए। ये ट्रैवल कार्ड आप देख सकते हैं, ये बस का यहाँ पे ट्रैवल कार्ड है, इसे कहते हैं करवा ट्रैवल कार्ड। ये करवा कार्ड है और सिर्फ 3 दरहम जो है, यानी 3 कतरी रियाल जो है वो कटते हैं। चाहे आप एक स्टॉप आगे जाएं, चाहे आप मेन बस स्टॉप पे जाएं, यानी कि पूरा आप रूट ट्रैवल कर सकते हैं विद इन 3 कतरी रियाल। तो 3 कतरी रियाल जो है वो निहायत ही एक मुनासिब जो है कीमत है और बस का सफ़र बहुत ही आसान है। और मेट्रो तो उससे भी ज़्यादा सस्ती है, यानी मेट्रो का जो है वो एक अलग कार्ड होता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। और मेट्रो कार्ड जो है वो आपका सिर्फ 2 दिरहम काटेगा, यानी आप एक दफ़ा जब प्रेस करते हैं, एक दफ़ा जब आप पंच करते हैं तो आपके 2 दिरहम कटेंगे, उससे आप कहीं भी जा सकते हैं। और जब आप आउट होंगे किसी स्टेशन में और दोबारा बैठेंगे तो फिर 2 दिरहम आप देंगे। अगर आप दिन में 3 दफ़ा ट्रैवल कर लेते हैं तो पूरे दिन के लिए मेट्रो आपके लिए फ्री हो जाती है।
व्यूअर्स यहाँ पर मेट्रो जो है वो 3 से 4 फ्लोर नीचे आपको जाना पड़ता है। अब ये वो जगह है जहाँ पर ट्रेन आपको मिलेगी।
तो आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हुई होगी और फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।